में आंसू थे और मैं उनको ठीक से देख नहीं पा रही थी और मतलब पता नहीं, जैसे लगा जीवन सफल है। अब उनको देखते ही ऐसे लगा कि जीवन सफल है। क्या रियलाइज किया यहाँ पे? ब्रिजवासी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं ब्रिजवासी। यहाँ आइए, मन में इच्छा करिए, राधा रानी अपने आप बुलाएंगी। छोड़ रहा है, होते दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वो भाव में समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि क्या। मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरदास और जन्म जन्म वैदी जियो श्री राम बरसाने के पास। तो राधे राधे सभी भक्तों को मैं सुनील माधव दास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रजभूमि में। और जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार भक्तों के अनुभव दिखाते आ रहे हैं। जैसे कि पिछली बार एक सिंपल माता जी थी, उन्होंने अपने बहुत सुंदर भाव बताए थे, तो उन्हीं से जुड़ी हुई एक माता जी और आई हैं हमारे मंदिर में, और आज उनसे हमें मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हमने सोचा कि आपसे भक्तों से क्यों न मिलाया जाए। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि उन्होंने बरसाना में मतलब किस का आनंद प्राप्त किया उन्होंने, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी और कैसा उनको यहाँ पर लग रहा है। और आइए सब सारी चीज़ें जो भी जानकारी हो माता जी से लेंगे। और माता जी का बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत मतलब ये बोलते हैं ना राधा रानी के एक अनन्य भक्त जो होते हैं, मुझे कुछ इस तरह से लगा, तो मैंने सोचा आपसे भक्तों से मिलाया जाए। तो आइए माता जी से जानते हैं और उनसे मिलाते हैं। तो माता जी सबसे पहले आप हमारे चैनल की सभी भक्तों की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे राधे राधे। माता जी आपका शुभ नाम क्या है? माता जी ऋतु। ऋतु, दिल्ली से हूँ मैं। तो कैसे मतलब प्रोग्राम कैसे बना यहाँ पर आने का? बस ये मेरी बहन है, गुरु बहन सिंपल, इन्होंने मेरा बहुत मन था, बहुत सुना था बरसाना के बारे में, राधे रानी के, लाडो रानी के बारे में। तो बहुत दिल में इच्छा थी। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय को मैं मानती हूँ, और हमारे सदगुरु श्री हरिवंश जी हैं, श्री अम्बरीश जी महाराज को मैं लगातार सुनती हूँ, और प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनते आते हैं। तो राधे रानी में मन, जब से उनके कहने पर राधा रानी का नाम लेना शुरू किया, एक इच्छा मन में आ गई थी कि बरसाना जाना है। अब बरसाना जाना, मतलब पहली बार बरसाना आई हैं? पहली बार बरसाना आई हूँ मैं। और मेरी जो गुरु बहन है सिंपल, उन्होंने कहा कि चलना है। तो हमारा अभी जैसे 2 छुट्टियाँ आने वाली थी, तो हमारा प्रोग्राम तब बन रहा था कि ठीक है छुट्टियाँ हैं, लेकिन मन में इतनी इच्छा थी कि मैं जैसे स्कूल में जॉब करती हूँ, छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन मुझे था कि मैं छुट्टी लेकर भी जाऊंगी, जब जाना होगा कैसे भी मुझे जाना है। तो अचानक से दोपहर में प्रोग्राम बना, इन्होंने कहा कि कल सुबह चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सुबह का नहीं बन रहा है, दोपहर का। तो बस राधा रानी का बुलावा आ गया समझे, और हमने बिल्कुल चलते चलते भी बनाया। सुबह मैं स्कूल के लिए गई थी जॉब से, दोपहर में ये मुझे मिली और हम आए, और सारा रास्ता मतलब जैसे राधे रानी ने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। ये बहुत ही मतलब ऐसी कृपा है। कई बार जैसे भी हमारे महाराज जी यही कहते हैं कि जिसने जान लिया वो बोल नहीं सकता। तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि शायद ना ही बोलूं, कहीं जो मिला वो छिन ना जाए। नहीं, वो तो हमारे भक्तों को थोड़ा आगे, हमारे जो भक्त लोग हुए थे ना, तो अपने भक्तों को थोड़ा मिलाना पड़ता है। कैसे यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? इससे पहले कहीं से देखा होगा, आपने सुना होगा ब्रज के बारे में? राधा वल्लभ जी के बारे में सुना, जय को सुनती थी मैं, और उनके मुंह से ही सुना था राधे रानी के बारे में। राधा रानी दिल में उनके कहने पर आई, और जब आ गई तो फिर तो बस हमें पता है कि हम ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हम राधा वल्लभ जी, हम लाल जी की तरफ से हैं, और यहाँ उनके मेहमान हैं, ऐसे लगा। और उन्होंने वैसे ही मेहमान नवाजी करी, ऐसे लगता है जैसे राधे रानी ने। मतलब मेरे लिए जो भाव है ना, शायद शब्दों में मैं नहीं बह कह पाऊंगी, मान नहीं पाऊंगी। लोग महसूस करा सकते हैं पर वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ स्कूल से निकलने के बाद कितना स्मूथ जर्नी रही कि मेट्रो ली, हम वहाँ से इको में बैठे। जैसे हम इको वैन में बैठे तो हमारे सामने 2 ब्रिजवासी थे, ब्रिजवासी मिल गए दोनों। ये कितना राधा रानी जब बुलाते हैं भक्तों को ना, तो अपने आप अपने भक्तों को जगह पे लगा देती है कि हाँ हमारा भक्त आ रहा है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो आप बता रहे थे कि मतलब रात में कुछ मिला नहीं, तो कोई गाड़ी से बिल्कुल उन्होंने ऐसे, हम उनसे अभी बात ही कर रहे थे, हम राधे रानी का नाम लेने लगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी दिल्ली वाले भी भक्त होते हैं, हमें पता नहीं था कि दिल्ली वालों में भी इतनी भावना है। उनको हमारी जो गुरु बहन है सिंपल, उनकी भावना बहुत अच्छी लगी, और फिर वो बात करने लगे, कहते आप कहाँ जा रहे हो? फिर उन्होंने हमें परिक्रमा के बारे में बताया कि वो लगभग रोज परिक्रमा लगाते हैं। तो हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, हमने सोचा था कि हम रात को रुकेंगे और सुबह लाडली जी के
वो मंगला के दर्शन करेंगे, ये हमारे प्लान में था। बट उन्होंने कहा परिक्रमा करो, फिर वो परिक्रमा मार्ग पर ले गए। फिर संकरी खोर वो है, मैं जो कुछ यूट्यूब में सुनती थी, जो मेरे मन में इच्छा होती थी, वो सब कुछ मुझे मिलता चला गया। मिलता चला, कैसे ऐसे लगा कि जैसे टूर प्लानर होता है, कोई प्लान करता है, ऐसे सब कुछ इतना आराम से प्यार से सब कुछ प्लान होता चला गया। वो जो इको वैन में ब्रजवासी मिले, उन्होंने हमें अपनी कार लेकर आए, उन्होंने हमें परिक्रमा मार्ग पर हमारे साथ रहे, हमें वहाँ चाय पिलाई। फिर उसके बाद हम विनोद बाबा के सत्संग सुनने को मिला हमें, उनके जो श्री ध्रुवदास जी महाराज हैं उनका सत्संग सुनने मिला, वहाँ हमें प्रसादी मिली। और मैं हर पल यही सोच रही हूँ कि राधा रानी लाडो रानी के दर्शन रात को जो मैंने सोचा भी नहीं था, परिक्रमा मिली, उनके दर्शन मिले। और बस जब उनको देखा तो हमारी जजे कहते कि मेरे को तो मैं इनके लिए कुछ उपहार तो लाई नहीं हूँ, तो हमारी जजे कहते कि अगर आपकी आंखें डबडबा जाए ऐसी कि आपको उनके दर्शन ना हो, और बस वो बात जय की आती है क्या थी सच में मेरी आंखों, और मैं उनको ठीक से देख नहीं पा रही थी, और मतलब पता नहीं, जैसे लगा जीवन सफल है। अब उनको देखते ही ऐसे लगा कि जीवन सफल है। पहली बार में इतना अच्छा दर्शन हो गया, अच्छा आराम से। मुझे लगा था भीड़ होगी, मुझे दिखेंगी नहीं, मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए रात में भी। फिर सुबह अलार्म में घर में शायद बजते रहते हैं, हम स्नूज करते जाते हैं। सुबह पहले आराम पे मैं उठ गई, स्नान किया, सब कुछ बहुत अच्छे से, और मंगला के दर्शन हुए। यहाँ से जाते ही हम गए, हमें बाइक मिल गई, और कह रहे थे नहीं तो जिस समय हम निकले वगैरह के बाद 5 बज गए थे, तो हमें लगा था कि शायद हम मंगला दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ बाइक वाले भैया मिल गए, उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया, मंगला दर्शन हुए, और वो भी इतने पास से, एकदम नजदीक से और आराम से। मतलब लाडो रानी ने कहा आराम से। इतने लोग तो चाहते रह जाते हैं, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है, और आपने पहली बार में इतना सब कुछ मुझे कर लिया। विश्वास नहीं हुआ कि सच में ऐसा हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। बहुत आराम से लाडो रानी ने दर्शन कराए, सब कुछ बहुत हुआ। ये तो और सबसे बड़ी बात कि आप कार्तिक मास में आई हैं। कार्तिक मास बहुत प्रिय है हमारे ठाकुर जी का। ये भी उनकी प्रेरणा ही थी जो राधा रानी का आपको इस महीने में बुलाया, नहीं तो बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कार्तिक महीना ही भगवान ने इसीलिए बनाया है कि ताकि 11 महीना व्यक्ति कुछ भी करे, कम से कम 1 महीना तो मेरे नजर रखे। बिल्कुल, बाकी भी मैं उनकी व्यवस्था का ही अंतर्गत मानूंगी कि कितनी बार बनता था, नहीं आ पाते थे, और ऐसे वर्किंग डे पर आना तो ऐसे लगता था कि शायद नहीं आ। और कार्तिक परसों समाप्त भी हो रहा है, और बिल्कुल 27 तारीख को। मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता, बस राधा रानी पे लाडो रानी पर छोड़ा था, और वही इतनी व्यवस्था करती गई। और मुझे अब पता चल रहा है कि ये भी अच्छा हुआ है, ऐसे भी होना चाहिए, जैसे जैसे जो होना चाहिए वो जो इन सब चीजों से अनजान रहता है ना, उसी को जल्दी मिल जाता है, और जो जानता है उसको समय भी नहीं मिल पाता, फिर तो सोचते रह जाता है आज चले कल चले। कृपा कैसे बढ़ती, सच सुना था कि लाडो रानी की कृपा बरसाना बरसती है। जो कुछ सुनते थे वो सब कुछ होते दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वो भाव में समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि क्या। और वैसे आपने घर में कोई विग्रह रखे हुए हैं? घर में विग्रह रखे। अगर आप मेरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जब मैं कॉलेज टाइम में थी, मेरे को कॉलेज टाइम को भी 30 वर्ष के करीब हो गए हैं, तो जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो सबसे पहले मैंने दिल्ली के इस्कॉन के दर्शन किए थे। अच्छा। तो कुछ भी नहीं जानती थी मैं, कुछ नहीं, बस भगवान क्या है, ये श्री कृष्ण भगवान या सारे भगवान, मतलब सारे भगवान, सब मंदिरों में जाते मत्था टेकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। जोत करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी विधि होती है उसके ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वहाँ मैं गई तो उन्होंने वो कमल के फूल बने थे, और उन्होंने मेरे हाथ में वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उनका एक कार्ड दिया, और उन्होंने कहा आपको इसको पढ़ते पढ़ते 7 बार शायद करना था। जब करना होता है वो कार्ड पर लिखा होता है, कार्ड पर लिखा, ताकि व्यक्ति जब नया होता है ना तो भूले ना, उसी को पढ़ के एकदम वो पढ़ता रहेगा ना तो अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। पहली बार वो मंत्र जाप सुना, और वो करने के बाद वो जाप मुझे याद हो गया, और फिर मैं जब स्कूल जाती थी तो करीब घर से स्कूल का 1 घंटे का रास्ता यही जाप करते हुए जाती थी, और कहीं लिखना है तो लिख के डायरी में रखती थी। वहाँ से फिर क्या हुआ कि शादी हुई, बच्चे हुए, सब में हो गए, ध्यान सब चला गया। अब फैमिली में वैसे कौन? फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक 12वीं में है, एक ने ग्रेजुएशन कर लिया है, और मेरे हस्बैंड है। तो वो लोग भी हैं आध्यात्मिक में, यहाँ सिर्फ आप ही हैं? हाँ, मैं ही ज्यादा हूँ। उन्हीं को खींच के पहले वृंदावन धाम के दर्शन थे, और कल रात जब मैंने उनको फोन पे बताया, मेरी आवाज सुन के, मेरे भाव सुन के, उन्होंने कहा कि बस अब हमने भी आना है। अच्छा, आपके वो प्रभु जी क्या कुछ बोले नहीं, कहाँ जा रही हैं?
ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने रोका नहीं, वो मुझे कभी रोकते नहीं है। अगर वो खुद साथ नहीं ला पाते तो मुझे रोकते नहीं है। उन्होंने पूछा बस कहाँ जा रहे हो, कैसे जाओगे, किस तरह से जाओगे। जब मैंने रात को उन्होंने पूछा कैसे कैसे पहुंचे, तो मैंने बताया श्री जी ने, ऐसे लगा जैसे श्री जी के हम मेहमान हैं और सारी व्यवस्था करी हुई है उन्होंने, बस पहुंच श्री यहाँ तो आने के बाद जैसे माँ अपनी बेटा बेटी की सेवा करते हैं ना, ऐसे राधा रानी करती हैं, एकदम सूक्ष्म दर्शी, पता भी नहीं चलता कि राधा रानी कर रही हैं, लेकिन सारा उन्हीं का होता है, पता ही नहीं चलने देती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि अब देखो संसार में ना, आजकल के जमाने में कोई किसी की इतनी खातिरदारी, इतनी मेहमान नवाजी नहीं करता। तो यहाँ पर ऐसे लगा कि हम तो मेहमान हैं, हमारी मेहमान नवाजी हो रही है हर जगह, हम जितना डिजर्व नहीं करते उतना हमें मिले जा रहा है, यही लग रहा है कि कैसे व्यवस्था हुई जा रही है, प्रसाद इतना स्वाद मिल गया, कहीं कुछ मतलब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जैसे होना चाहिए, जैसे कोई टूर प्लान करता है ऐसे राधा रानी ने सब कुछ व्यवस्था करके रखी है। और अंदर से महसूस हो रहा है अभी भी, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि लाडो रानी सुन रही है, देख रही है, मुस्कुरा रही है। ऐसे महसूस आपको बहुत अच्छा भाव है। और अब सबसे बड़ी बात कि आप दिल्ली में रह के इतना अच्छा भाव, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। लोग ऐसे कहते हैं राधा रानी की अहेतु की कृपा होती है, तो एक बार जिस पे कृपा हो जाए तो फिर तो व्यक्ति कहीं भी रहे, फिर बस किशोरी ध्यान में होनी चाहिए, फिर तो उसके आपका शरीर वहाँ पर है लेकिन मन आपका बरसाना में। बिल्कुल, यहाँ भी जब मैं पहुंची हूँ आपके आश्रम में, सामने इनको देखकर मतलब मैं तो भाव विभोर ही हो गई कि मतलब मैं जो डिजाइन नहीं करती उससे ज्यादा कुछ मिल रहा है, मुझे ऐसा ही लगा। ये तो बस जो भाव ऐसा रखते हैं ना वही समझ पाते हैं। यहाँ पर भजन था, सुबह उठी तो ये मतलब ऐसे लगता है कि घर में जो मैंने ठाकुर जी विराजे, वही 2 साल पहले कोरोना में इनको मैंने जय जय को सुनना शुरू किया, श्री अमृत जी महाराज को सुनना किया, वहाँ से भाव होता गया। और उन्होंने कहा कि आप बस संतों की ओट में चले जाओ और करते रहो, क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं है। संतों के सानिध्य से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत। तो उनकी ओट में, क्योंकि ऐसा लगता है हम उल्टा सीधा करते जाएंगे, वो सीधा सीधा करते जाएंगे उसको, तो बस वही उनकी ओट में चलते चलते यहाँ तक राधा रानी तक आ गए, दर्शन हो गए। और बस वहीं से तो जब हमने नया घर बनवाया तो ठाकुर जी को लाए, ठाकुर जी आ गए हमारे साथ, ऐसे ही ठाकुर जी हैं। तो वही ठाकुर जी। क्या आपके ठाकुर जी का क्या नाम, क्या रखी है नाम? बस ठाकुर जी ही कहती हूँ। ठाकुर जी, स्पेशल कोई नाम नहीं रखा? नहीं, कोई नाम नहीं रखा है हमने उनका। तो आज आपने राधा रानी के चरणों में क्या अर्जी लगाई आपने? भक्ति देना चरणों की। मेरे को लगता है कि जय जय यही कहते हैं कि कुछ मांगना तो है नहीं, संसार का तो कुछ मांगना नहीं, संसार का कोई है ही नहीं, तो बस चरणों की भक्ति देना। और सच कहूँ तो मैं कुछ मांग ही नहीं पाई, बस मैं तो देखती रही उनको। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मांगना भी नहीं चाहिए। उनकी संसार की ऐसी चीजें मांगो ना जो आपके मरने तक जाए। ऐसी चीज मांगने से क्या फायदा जो आपके मरे और गुजर गया वो समय, वो तो यहीं रह गया ना। तो ऐसी चीज मांगो कि जो हमारा शरीर भी छूटे तो चीज साथ में जाए, ऐसी चीज मांगना, चरणों की भक्ति। और आपने बहुत अच्छा हमारे चैनल पे सभी भक्तों को इतना समय दिया। माता जी पता है जा रही थी, बहुत लेट भी हो रही थी, पर फिर भी मतलब माता जी कहने पर माता जी ने बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है, तो बड़ा अच्छा भी लगा माता जी से बात करके। और तो माता जी हमारे भक्तों के लिए कुछ 2 शब्द बताइए थोड़ा यहाँ के बारे में, आपने क्या रियलाइज किया यहाँ? ब्रिजवासी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं ब्रिजवासी। यहाँ आइए, मन में इच्छा करिए, राधा रानी अपने आप बुलाएंगी। स्मरण करिए घर बैठे बैठे, आइए मत, आ तो नहीं रहे आप लोग, तो आप लोग जितना हो सके राधा रानी के स्मरण करिए और बरसाना आइए और इस आनंद को प्राप्त करिए। ये तो सिर्फ आपको महसूस कराया जा रहा है कि हाँ बरसाना में आने पर ऐसा होता है। आप लोग आइए, राधा रानी तो बाकी बैठी है सब कुछ व्यवस्था करने के लिए। वो आपको सोचना नहीं है कि हमें रुकना कहाँ है, खाना कहाँ है, सोना क्या है, बस मन में आप सोचिए, यहाँ के बारे में सोचिए, यहाँ का स्मरण करिए, फिर राधा रानी अपने आप आपको बुलाएगी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल पे इतना समय दिया। बोलिए राधे राधे।